हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस को लिया है और कंपैरिजन वाले इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम जिस स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, इसमें दो स्ट्रक्चर का मैंने यूज़ किया है और दो स्ट्रक्चर का यूज करके मैंने आपको इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, उनको कैसे बोलेंगे, इसके बारे में हमने बताया है। मैंने पहले की वीडियोस में भी तुलना वाले वाक्यों को लेकर के एग्जाम्पल से आपको वीडियो में मैंने स्पष्ट किया है, तो उन वीडियोस को जा करके और उन कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस को आप सीख सकते हैं। फ़िलहाल इस वाले वीडियो में मैंने जिस स्ट्रक्चर को लिया है और जिस स्ट्रक्चर को लेकर के समझाया है, उसमें यहाँ पर एज मैनी एज और फिर दूसरा है एज मच एज का प्रयोग करना हमने स्पष्ट किया है। तो जैसा कि आपको विदित है, आपको जानकारी है कि जब हम संख्या की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, तो नंबर की बात करने पर जहाँ कंपैरिजन के सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें मैनी का प्रयोग होता है, और जहाँ क्वांटिटी की बात होती है, मात्रा की बात होती है, तो मात्रा वाले जो तुलना हम करते हैं उसमें मच का प्रयोग होता है। और इस जो 12 एग्जाम्पल्स लिया है, इन 12 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि हम एज मैनी एज और एज मच एज का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिलहाल आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एज मैनी एज और एज मच एज का प्रयोग करके हम वाक्यों को किस तरह से जो है समझ सकते हैं। हमारा पहला वाक्य है, मोहन के उतनी गायें हैं जितनी सोहन के। यहाँ पर देखें कि मोहन के उतनी गायें हैं जितनी सोहन के। हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मोहन के पास उतनी गायें हैं जितनी सोहन के पास हैं। तो यहाँ उतनी आया है और जितनी आया है, तो यहाँ जो उतनी है इसका जो होगा एज होगा, और यहाँ जितनी है इसका भी एज होगा। तो यहाँ एज हो गया। इस उतनी के लिए हम एज का प्रयोग करेंगे और इस जितनी के लिए हम एज का प्रयोग करेंगे। और चूंकि यहाँ पर गाय नंबर में है, गाय जो है प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन में ये नंबर है, तो हम इसको प्रयोग करेंगे कि मोहन के उतनी गायें हैं जितनी सोहन के, यानी मोहन के पास उतनी ही गायें हैं जितनी सोहन के पास हैं। तो हम इसको जो बनाएंगे संख्यावाची में, तो यह लिखेंगे मोहन हैज एज, और यहाँ हमारा हो जाएगा मैनी। मोहन हैज एज मैनी, मोहन हैज एज मैनी काउज, एज मैनी, मोहन हैज एज मैनी काउज, एज मैनी काउज एज सोहन, एज सोहन, एज सोहन। तो हमारा पहला वाक्य हुआ, मोहन हैज़ एज मैनी काउज एज सोहन। मोहन के पास उतनी ही गायें हैं जितनी कि सोहन के पास हैं। तो अब इसको आप देख सकते हैं कि हम जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, मोहन सब्जेक्ट हुआ, और फिर प्लस जो हैज है, या हैज जो है यह वर्ब हो गया, और फिर हम प्रयोग करेंगे एज मैनी, और यहाँ हो गया हमारा प्लूरल नाउन, और फिर प्लस एज हुआ, और फिर यहाँ जो है हमारा नाउन हो गया। नाउन की जगह हम प्रोनाउन का भी यूज करेंगे वाक्य के प्रयोग के हिसाब से। तो जैसा कि आपने स्ट्रक्चर देखा, हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मैनी प्लस प्लूरल नाउन, फिर प्लस एज हुआ, और फिर नाउन या प्रोनाउन जो भी कंडीशन रहेगा। तो मोहन के उतनी गायें हैं जितनी सोहन के, तो मोहन हैज एज मैनी काउज एज सोहन।
अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं। रीता के उतने भाई हैं जितनी सरिता के, तो इसका हम लिख लेंगे रीता हैज एज मैनी ब्रदर्स एज सरिता। रीता हैज एज मैनी ब्रदर्स एज सरिता। रीता के उतने ही भाई हैं जितना कि सरिता के। अब यहाँ देखें, तुम्हारे उतने किताबें हैं जितने मोहन के। यहाँ पर भी किताबें नंबर में है, संख्या में है। जैसे भाई संख्या में है, नंबर में है, गाय नंबर में है। तो तुम्हारे उतनी किताबें हैं तो तुम्हारे का हो जाएगा यू, और यहाँ प्रयोग करेंगे वर्ब हैव। यू हैव एज मैनी बुक्स एज मोहन। और मोहन के बाद यहाँ है जाएगा, तो एज मोहन हैज़ बुक्स। तो इसको हम छिपा देते हैं, इसको लिखते नहीं हैं, केवल एज मोहन लिख करके छोड़ देते हैं। तो यू हैव एज मैनी बुक्स एज मोहन। तुम्हारे उतनी ही किताबें हैं जितने कि सोहन के। अब आगे सेंटेंस हम लेते हैं, और हमारा आगे का सेंटेंस है राधा के उतनी कलमें हैं जितनी सीमा के। राधा के उतनी कलमें हैं जितनी सीमा के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राधा के उतनी कलमें हैं। यहाँ कलमें प्लूरल नाउन्स है और राधा सिंगुलर नाउन है। यहाँ सीमा, तो राधा तो हम लिखेंगे राधा, RADHA राधा। तो राधा चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा हैज, राधा हैज, और यहाँ लिखेंगे एज मैनी। राधा हैज एज मैनी, और कल में पेन्स। राधा हैज एज मैनी पेन्स, उतनी कल में, राधा के उतने कल में हैं जितनी सीमा के। तो राधा हैज एज मैनी पेन्स एज सीमा। राधा हैज एज मैनी पेन्स एज सीमा। राधा के उतनी कलमें हैं जितने की सीमा के। अब हम चलते हैं 5वें वाक्य पर, और 5वें वाक्य को देखें। उषा के उतने गहने हैं जितने मीना के, यानी उषा के पास उतने ही गहने हैं जितने की मीना के पास हैं। तो अब यहाँ गहने हमारा जो है ऑर्नामेंट है, और ऑर्नामेंट्स चूँकि गहने हैं, यह नंबर है, संख्यावाची है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे उषा। और उषा चूँकि सिंगुलर है तो है, उषा हैज, और फिर हो जाएगा एज मैनी। उषा हैज एज मैनी ऑर्नामेंट्स। उषा हैज एज मैनी ऑर्नामेंट्स एज मीना। उषा हैज एज मैनी ऑर्नामेंट्स एज मीना। उषा हैज एज मैनी ऑर्नामेंट्स एज मीना। अब आगे का सेंटेंस है, आगे का जो सेंटेंस है वह है शशि के उतनी कमीजें हैं जितनी रवि के। शशि के उतनी कमीजें हैं जितनी की रवि के। तो यहाँ पर देखें, यह उतनी कमीजें यह नंबर प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शशि। यह हो जाएगा शशि। एक सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा। शशि हैज एज मैनी शर्ट्स। शशि हैज एज मैनी शर्ट्स एज, और फिर लिखेंगे हम रवि, एज रवि। तो एज मैनी एज का प्रयोग हम प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं। जब हमारी कोई चीज़ संख्या में हो तो एज मैनी एज का प्रयोग करके हम दो वाक्य जो है तुलना आसानी से करके सेंटेंस को फ्लुएंटली जो है हम बोल सकते हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें 7वां सेंटेंस है, हमारे उतनी चीनी है जितनी राम के। हमारे उतनी चीनी है जितनी राम के, मोहन के उतना दूध है जितना सोहन के। मोहन के उतना दूध है जितना सोहन के। तो इस तरह के सेंटेंसेज में आप देखें कि यहाँ चीनी है, क्वांटिटी है, यहाँ दूध है, यह भी क्वांटिटी है, यहाँ भी चीनी है, यह भी क्वांटिटी है। और अगर हम 10वें वाक्य को देखें तो जो सोना है यह भी क्वांटिटी है। ये सब क्वांटिटी बता रहे हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारा इस तरह से होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस एज मच का प्रयोग करेंगे, एज मच और प्लस एज मच प्लस उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और फिर प्लस एज और फिर नाउन या प्रोनाउन जो भी स्थिति रहेगी उसके अनुसार। तो हमने जो जिस स्ट्रक्चर का हमें यूज करना है वो हमारा स्ट्रक्चर, जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी की बात में हमारा यह स्ट्रक्चर आएगा, हमारा यह स्ट्रक्चर होगा। आप आसानी की उससे इसको देख सकते हैं, हमारा जो है यह स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से। यह हमारा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस एज और प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम देखें तो हम लिखेंगे हमारे के लिए वी, और चूंकि वी प्लूरल है तो हम लिख लेंगे वी हैव, और यहाँ हो जाएगा एज। अब मैनी की जगह मच का प्रयोग करेंगे तो एज मच शुगर, चीनी, एज मच शुगर, वी हैव एज मच शुगर एज जितना, यह एज जितना बताएगा और यह एज उतना बताएगा। तो वी हैव एज मच शुगर एज, यहाँ हो जाएगा राम, वी हैव एज मच शुगर एज राम। इसी तरह से 8वां देखें, यहाँ है मोहन, यह मोहन सिंगुलर नाउन है तो यहाँ लिखेंगे मोहन और हैज, हम प्रयोग करें मोहन हैज। और उसके बाद चूंकि क्वांटिटी यहाँ एज हो जाएगा उतना और फिर एज मच, एज मच क्योंकि यह दूध क्वांटिटी बताएगा तो एज मच मिल्क, एज मच मिल्क, और फिर लिखेंगे एज और फिर हो जाएगा सोहन, एज मच एज मच मिल्क एज सोहन। तो मोहन हैज एज मच मिल्क एज सोहन, मोहन हैज एज मच मिल्क एज सोहन। इसी तरह से जो 7वां एग्जाम्पल हुआ, वी हैव एज मच शुगर एज राम, वी हैव एज मच शुगर एज राम। अब यहाँ 9वां सेंटेंस देखें, गीता के उतनी चीनी है जितनी सुनीता के, तो इसका भी उसी तरह से हो जाएगा, गीता हैज एज मच, गीता हैज एज मच शुगर, गीता हैज एज मच शुगर एज सुनीता, एज सुनीता, गीता हैज एज मच शुगर एज गीता सुनीता, गीता हैज एज मच शुगर एज सुनीता, गीता हैज एज मच शुगर एज सुनीता। अब अगला 10वां सेंटेंस है, 10वें सेंटेंस को देखें। 10वां सेंटेंस हमारा क्या है, 10वां है, माता जी के उतना ही सोना है जितना भाई के, माता जी के उतना ही सोना है जितना भाई के। तो यहाँ माता जी सिंगुलर नाउन है तो लिखेंगे मदर, मदर हैज, मदर हैज, और सोना गोल्ड, यह मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन है तो मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन के नाते यहाँ पर हो जाएगा मदर हैज एज मच, मदर हैज एज मच गोल्ड, मदर हैज एज मच गोल्ड, और फिर हो जाएगा एज जितना भाई के, एज द ब्रदर, एज द ब्रदर।
मदर हैज एज मच गोल्ड एज द ब्रदर, मदर हैज एज मच गोल्ड एज द ब्रदर। अब 11वां सेंटेंस है, किसान के उतना गेहूं है जितना इस दुकानदार के। तो यहाँ गेहूं यह जो है क्वांटिटी बता रहा है और अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, तो हम इसको लिखेंगे किसान। द फार्मर, द फार्मर, द फार्मर हैज, द फार्मर हैज एज मच, द फार्मर हैज एज मच, as much wheat, as much wheat, the farmer has as much wheat as this shopkeeper, as this shopkeeper, as this shopkeeper. So the farmer has as much wheat as this shopkeeper, the farmer has as much wheat as this shopkeeper. अब 12वां सेंटेंस है, मेरे उतनी ज़मीन है जितनी उसकी भाई के। यहाँ ज़मीन जो है यह भी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यहाँ पर एज मच का ही प्रयोग करेंगे। तो मेरे का हो जाएगा आई और आई के साथ हम प्रयोग कर लेंगे हैव। आई हैव एज मच, आई हैव एज मच लैंड, एज मच लैंड एज his brother, as his brother. I have as much land as his brother, I have as much land as his brother. तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल में कुल 12 एग्जाम्पल को लेकर के आपको तुलना के लिए हमने एज मच, एज और एज मैनी एज के प्रयोग को बताया। तो इस तरह से आपको जैसा कि आपको क्लियर हुआ कि इसमें हमने जिस स्ट्रक्चर का यूज किया उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप जो है एज मैनी एज और एज मच एज, एज मैनी एज, एज मैनी एज, यह नंबर बताता है, यह नंबर है, संख्या के लिए प्रयोग करते हैं। और एज मच एज, एज मच एज क्वांटिटी, क्वांटिटी जहाँ हमें मात्रा की बात करनी हो वहाँ हम एज मच एज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा क्लियरली कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हम या एज मैनी एज नंबर संख्या के लिए प्रयोग करेंगे और एज मच एज जहाँ क्वांटिटी की बात होगी वहाँ हम एज मच एज का प्रयोग कर लेंगे और जहाँ नंबर की बात होगी वहाँ एज मैनी एज का प्रयोग करके हम तुलनात्मक वाक्यों को आसानी से जो है बना सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को पर कमेंट अवश्य करें, लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन करना और कमेंट करना, लाइक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।